सर्व संतन महात्माओं की जय। निशोकमानं गतरात्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामम् श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति से रीझे भक्ति ही भगवत को भावे, भक्ति ही भगवत को भावे। ना हरि रीझे करम करन से, ना हरि रीझे पाठ पढ़न से, ना हरि रीझे देते दान। भावे बहुविधि यज्ञ करावे, भावे बहुविधि यज्ञ करावे। भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति से रीझे भक्ति ही भगवत को, भक्ति ही भगवत को भावे। ना हरि रीझे तीरथ नाते, ना हरि रीझे फल के खाते, ना हरि रीझे बन स्थान। भावे पाँचों अगणित पावे, भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति ही भगवत को भावे, भक्ति ही भगवत को भावे। भक्ति से हाँ भक्ति से। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेमराम जी महाराज प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। हरे राम
सदगुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी है कि भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति ही भगवत को भावे। भावे माना पसंद। जिस प्रकार से इस लोक में, इस संसार में हम जो मनुष्य हैं, हमें कुछ ना कुछ पसंद है, प्यारी है, जिससे हमारा लगाव है। तो वैसे ही भगवान को कहते हैं कि भगवान को और सद्गुरु को क्या पसंद आता है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो कहते हैं भक्ति, कि भक्ति से रीझे। भाई संसार के लोगों, जो लोग हैं, उनको खुश करना हो तो किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। जैसे हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स या जो भी है, किसी का बर्थडे है तो हमको पता है कि उनको क्या पसंद है। फिर क्या करते हैं, हम उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं या उनको सरप्राइज देते हैं, या उनके लिए हम ऐसी कोई उपहार, मतलब कोई गिफ्ट खरीदते हैं जिससे वो खुश हो जाए, जिससे वो राजी हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, है ना। ऐसा संसार में, लोक में देखा गया है, ऐसा ही होता है कि कोई हमारा मित्र हो, कोई सगा संबंधी हो, उसको उपहार देना है, गिफ्ट देना है तो वो खुश होता है। तो ऐसे ही इसी तरह से अब कहते हैं कि भगवान है, तो भगवान को क्या प्रिय है। हमसे कोई पूछेगा कि भाई आप सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो भगवान है, हम भगवान को मानते हैं, उन पे विश्वास है, तो किस प्रकार से, भगवान को क्या पसंद है। भगवान का भी बर्थडे आता है, उनका भी कुछ ना कुछ त्यौहार आता है, तो उनको क्या हम गिफ्ट दें, है ना। गिफ्ट देनी पड़ती है ना, जैसे औरों को, तो भगवान को भी दें क्या, भक्ति। भक्ति माना प्रेम, प्रेम माना भक्ति। जैसे आपको ठीक लगे समझना वैसे। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी ही सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के क्या लिखा कि भक्ति से रीझे भगवान, जो सारी बातों का सार है। अब ऐसा नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना, जैसे आपने सुना अभी कि ना हरि रीझे कर्म करन से। भगवान जो है कर्म करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। और क्या लिखा गुरु महाराज जी ने, ना हरि रीझे पाठ पढ़न से। हम नित्य नियम करते हैं, पाठ करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता है। अच्छा, और क्या लिखा, ना हरि रीझे देते दान। दान करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होता है। कोई कितना भी दान कर दे पर भगवान राजी नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो आगे क्या लिखा, भावे बहुविधि यज्ञ करावे। हवन कर लो, यज्ञ कर लो बड़े बड़े, फिर भी भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब करना छोड़ दें? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप सोच समझकर, जो भी प्रेमी सत्संग सुन रहे हैं आज का, जहां जहां पर भी बैठे हैं, उनके लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? उनके लिए भी एक काम है। क्या काम है? कि बाबा गुरु महाराज जी बता रहे हैं, संत बता रहे हैं क्या, कि भगवान तो दान करने से भी प्रसन्न नहीं है, और कर्म करने से भी प्रसन्न नहीं है, पाठ पढ़ने से भी प्रसन्न नहीं है, और तीर्थ नाव उससे भी प्रसन्न नहीं है। तो अब कैसे प्रसन्न होगा? तो सब करना छोड़ दे और क्या करें? सिर्फ भक्ति करें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये मेरा आपसे ये सवाल है, ये प्रश्न है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क पीछे लगा दिया है।
आपको पूरा वीक है, आज सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे तक आपको समय है, आप सोचो, समझो और ग्रंथ पढ़ो। किसी से पूछो कि बाबा हमको संतों ने बताया है कि कर्म करने से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं, पाठ पढ़ने से, दान करने से, सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो क्या हम ये सब करना छोड़ दें? अब ये आप बताएंगे मेरे को, ठीक है? भले सत्संग में नहीं बताओ, किसी भी रूप से आप मुझे बताओ, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक संत थे, वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे। तो सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी की कैसेट से मैंने सुना, उनका सत्संग सुनते रहते हैं कभी कभी, तो उनके सत्संग से मैंने सुना कि एक संत थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। ये एग्जाम्पल जो होते हैं ना, उदाहरण, उसके द्वारा हम हमारी बुद्धि में ना जल्दी समझ में आ जाता है कि भक्ति क्या है, आखिर भक्ति है क्या, हम किस लिए भक्ति करें। क्योंकि अभी सत्संग में बैठे हैं, सुन रहे हैं तो सब याद है। जैसे स्कूल में हम बैठते हैं तो कैसे टीचर पूछता है कि समझ में आ गया ब्लैक बोर्ड से, तो क्या बोलते हैं? यस, ऐसा आ गया हमको। और घर जाते हैं तो अरे कहाँ गया दिमाग से, हम तो भूल ही गए। फिर क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन से हमको वो वापस रिवाइज होता है, याद हो जाता है। अभी सुबह पढ़ के आए और शाम तक भूल गए, तो शाम को फिर टीचर लेके डंडा लेके आ गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए, फिर जब वापस से याद हो गए। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। पहले के समय में जब देखो, जब हम पढ़ते थे, चलो एग्जाम्पल, जब हम पढ़ते थे तो हमने तो आज तक ट्यूशन नहीं ली। उस टाइम समय तो ट्यूशन चलती नहीं थी, बहुत कम चलती थी। तो अभी क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों? कि दिमाग कमजोर हो गया है। दिमाग कमजोर कभी नहीं होता है, ये एक बात आप ध्यान करना। हमारा दिमाग, इंसान का दिमाग कभी कमजोर नहीं होता है, बस बीच में एक खटका आ गया। बीच में एक खटका क्या आ गया? क्या आ गया? व्हाट्सएप, मोबाइल, ये एक खटका आ गया। छोटे छोटे बच्चे देखो, अभी उनका जन्म ही हुआ है और दांत भी नहीं आए अभी, तो ऐसे ऐसे चला रहे हैं मोबाइल। अरे भाई, अभी तो आपके दांत, दूध के दांत आएंगे, गिरेंगे, फिर अच्छे दांत आएंगे, पर उससे पहले उनको मोबाइल चाहिए। तो अब देखो, ये तो बात ठीक नहीं है। तो जब उनको हाथ में मोबाइल आ गया तो उनका दिमाग कमजोर हो गया। ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे बोलते दिमाग कमजोर हो गया, नहीं, उनके दिमाग में, उनकी मेमोरी में और कुछ फिट हो गया, फिक्स हो गया। जो उनका ध्यान जो है वो उस तरफ चला गया, और ध्यान उस तरफ चला गया तो जो अब संत महात्मा सिखाएंगे या जो टीचर पढ़ाएगा स्कूल में, तो वो तो बैठेगा ही नहीं। कैसे बैठेगा? अब आप बोलेंगे कि अरे महाराज, आजकल तो ऑनलाइन क्लास है, तो बहुत जरूरी है लैपटॉप, मोबाइल, आप ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? तो पढ़ने के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, बाकी समय आप नहीं ला सकते हैं। बाकी तो आप वैसे ही पेन चलाओ, होमवर्क करो, वो भी तो काम कर सकते हैं। चलो, ये तो व्यवहार की बात है, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। अपने अपने घरों में बैठे हैं ना, आरामदायक कुर्सी में बैठे, तो सतनाम साखी तो बोलो, कम से कम गुरु का नाम तो बोलो। और जब मंदिर में आते हैं तो कोई ऐसे मारता है, कोई ऐसे मारता है, कभी एसी बंद होती है। अब घर में तो सब सुविधा है, रिमोट हाथ में है, आराम से सोफे पे बैठे हैं, तो कम से कम गुरु का नाम तो लो। प्रेम से बोलेंगे हरे राम, सतनाम साखी। ये लॉकडाउन से बहुत फायदे हो गए सबको, घर बैठे सत्संग मिल गया,
चाय का कप हाथ में लेके सत्संग मत सुनना, ऐसे मत करना। सत्संग सुनना प्रेम से, सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कथा, एक एग्जाम्पल देते थे क्या भक्ति का, कि एक संत है ना, वो भगवान की भक्ति करते थे, तो उनको एक स्वप्न आया, सपना आता है ना, उनको स्वप्न आया। उस सपने में उन्होंने क्या देखा कि एक देवदूत, माना एक देवता, समझ लो कोई देवता उनको सपने में आया और उन संतों को आके मिला। तो संतों ने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं देवदूत हूँ। कहा आपके हाथ में क्या है? ये आपके हाथ में कौन सी पोथी है, क्या है? कहा मेरे हाथ में एक लिस्ट है, एक सूची है। हाँ, कौन सी सूची है, क्या लिस्ट है आपके हाथ में? कहा मेरे हाथ में लिस्ट है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, है ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनकी लिस्ट है। तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। तो कहा कि इसमें तो मेरा भी नाम होगा, है ना, प्रसन्न होता है ना कोई मेरा नाम आ गया। तो कहा मेरा भी नाम होगा इसमें। तो देखा, कहा आपका नाम तो नहीं है इसमें, आपका नाम इस सूची में तो है ही नहीं आपका नाम। तो उदास हो गया। उसने कहा उस देवदूत से सपन में ही कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, मैं भगवान को राजी करने के लिए सब कुछ करता हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भक्ति करता हूं, मैं तीर्थ नहाता हूं, दान पुण्य करता हूं, गरीबों अनाथों में उस भगवान को ही देखता हूं कि ये भगवान का रूप है, उनकी सेवा करता हूं, समाज की सेवा करता हूं, सब तरह से मैं सेवा करता हूं। प्रेम से बोलेंगे हरे